सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, फिर वह सफल होता क्यों नहीं है, सफलता प्राप्त करने का राज क्या है। उस राज के तहत ही आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से टिप्स की आवश्यकता है या कौन कौन से मंत्र हो सकते हैं। इससे पहले हमने बात की है कि सफलता प्राप्त करने के लिए पहला धन स्वास्थ्य है, व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, उसके लिए क्या क्या संतुलित भोजन, व्यायाम, पर्याप्त निद्रा, ये सारी बातें हमने पूरे वीडियो में की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था या ऐसा ही होना था, जबकि मैं आपको बता दूं कि भाग्य क्या है और कर्म क्या है। भाग्य व्यक्ति की एक कुछ अपने द्वारा स्वीकृत की गई आदतें हैं। उन आदतों के द्वारा व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, जबकि मेरा मानना यह है कि व्यक्ति अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकता है, अपने भाग्य को चेंज कर सकता है, अपने लक को बदल सकता है। कैसे बदला जा सकता है भाग्य को, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाग्य को बदलने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कर्म का अर्थ है कि जो काम हम करना चाहते हैं वह हमारा कर्म है। मैं एक अध्यापक हूँ तो अध्यापन मेरा कर्म है। आप अगर एक विद्यार्थी है तो अध्ययन आपका कर्म हो सकता है। यदि आप किसान हैं तो कृषि कार्य आपका कर्म है। यदि आप एक डॉक्टर हैं तो लोगों की चिकित्सा करना आपका कर्म है। कर्म को ही यदि हम धर्म मान लें, कर्म को ही अगर हम अपना कर्तव्य समझ लें, क्योंकि कर्म ही कर्तव्य है। कर्तव्य का अर्थ है क्रिया धातु से तबियत प्रत्यय करके कर्तव्य शब्द बना, जिसका अर्थ है वह कार्य जो हमें करना चाहिए। ऐसा कौन सा कार्य जो हमें करना चाहिए, वह लक्ष्य कहा जा सकता है, उद्देश्य कहा जा सकता है। जिस उद्देश्य का हमने निर्धारण कर लिया है, जिस लक्ष्य को हमने बना लिया है, जिसको हमने अपना कर्तव्य मान लिया है, वह ही हमारा कर्म है। और कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रतिभा तो होती है, उस प्रतिभा को निखारने वाला एक अध्यापक चाहिए, एक शिक्षक चाहिए, एक गुरु चाहिए, या समझ ले मेंटर चाहिए, गाइड चाहिए, जो हमें रास्ता बता दे। रास्ता वही बता सकता है जो पहले से सफल है, जिसने सफलता अर्जित की है, वही जिसने सफलता के स्वाद को चखा है, वही अपनी अनुभव के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हमें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में अपने जीवन की संघर्ष की कहानी बताई थी कि किस प्रकार से मैं ग्रामीण क्षेत्र में रह कर के साधारण परिवार से होकर के परीक्षा का उच्चतम जो स्तर होता है गोल्ड मेडलिस्ट, उसको प्राप्त किया। उसका लिंक मैं नीचे सब दे दूंगा, आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करें कि कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है, क्योंकि गीता में भी स्पष्ट लिखा भगवान श्री कृष्ण ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्मणि एव तव अधिकारः, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, भाग्य में तुम्हारा अधिकार नहीं है। या प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है, भाग्य से जो मिलना है, उसमें तो हमारा अधिकार नहीं है। यानी हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, जिस परिवार में पैदा हुए, वह तो हमारे हाथ की बात नहीं थी। अब हम जहाँ भी है, जिस भी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति को हम बदल सकते हैं। वो अपने कर्म हमारे हाथ में है, वो कर्म करना हमारे हाथ में है। कर्मणि एव तव अधिकार है, कर्म में हमारा अधिकार है। कर्म के द्वारा हम भाग्य को बदल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं सफलता प्राप्त करूं, मैं उच्चतम जो स्तर है उसको पाऊं, उसको प्राप्त करूं। मेरा जो ड्रीम है, जो सपना है, उस सपने को मैं पाऊं। लेकिन उस सपने को प्राप्त करने में उसके जीवन में कुछ कठिनाई आती है। उन कठिनाइयों का निराकरण करने में वो गुरु, वह शिक्षक, वह हमारी सहायता कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है। यदि ऐसा हमने नहीं किया भी, अगर हमारे जीवन की कोई कहानी नहीं बनी, तो हमारा जीवन व्यर्थ, हमारा जीवन निरर्थक। हमारे जीवन की कोई न कोई कहानी होनी चाहिए, और वो कहानी कैसे बन सकती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक जगह स्पष्ट लिखा है, आहार निद्रा भय मेथुनंच सामान्यमेतात् पशुभिर्नराणां धर्मो तेषाम् अधिक विशेषा धर्मेण हीना पशुभिर्समाना। आहार,
आर्यन भोजन करना, निद्रा नींद लेना, विश्राम करना, आहार निद्रा भय डर लगना, सर्दी गर्मी बरसात शत्रुओं से भय होना, आहार निद्रा भय मैथुन संतान उत्पत्ति करना। ये चीज़ें पशुओं में मनुष्यों में समान होती है, एक जैसी होती है। हम मनुष्य हैं, उनमें भी ये चीज़ें आहार निद्रा भय मैथुन और पशुओं में भी होता है। फिर मनुष्यों में पशुओं में अंतर क्या है? धर्मो इतेषाम अधिका विशेषा, धर्म ही उनमें विशेष है। धर्मेण ही ना पशुभिर समाना, यदि धर्म नहीं है तो पशु के समान। धर्म का अर्थ कर्तव्य, वही बात कर्तव्य वह कार्य जो हमें करना चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं, हम कौन सा हमारा कर्तव्य है। अगर मैं शिक्षक हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है? बच्चों को अध्यापन करवाना, ये मेरा कर्तव्य है। यदि आप विद्यार्थी है तो आपका कर्तव्य है शिक्षा अर्जित करना, अध्ययन करना, ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य ही धर्म है। धर्मेण हीना पशुभिर समाना, यदि हम धर्म से हीन है, अगर हम हमारे कर्तव्य से च्युत है, अगर हम हमारे कर्तव्य से अलग है, जो कर्तव्य हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य निश्चित है, उस कर्तव्य को अगर हम नहीं कर रहे तो हम पशुभिर समान, धर्मेण हीना पशुभिर समान, अगर हम उससे हीन है तो हम पशु के समान हैं। तो क्यों ना हम आज ही निश्चय कर लें कि हमारे जीवन की भी एक निश्चित रूप से कहानी होगी, और उस कहानी को बनाने के लिए हमें आज ही निश्चित करना है कि हमें हमारे कर्तव्य से च्युत नहीं होना है, हमें हमारा कर्तव्य नहीं छोड़ना है। उस कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जो गुरु है, जो हमारे शिक्षक है, जो हमारी पुस्तकें हैं, माता पिता है, उनका हमें आदर करना है, उनके द्वारा बताए गए निश्चित मार्ग पर चलना है। और वह मार्ग वही बता सकता है, जैसा कि पूर्व में मैंने चर्चा की, जिसने पहले से सफलता अर्जित की है। वह सफल व्यक्ति ही हमें ऐसा बता सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने सफलता अर्जित की है। तो मैं आपको दृढ़ता के साथ, निश्चितता के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको अध्ययन किस प्रकार से करना है, अपने समय का प्रबंधन कैसे करना है, स्वास्थ्य को ठीक कैसे रखना है, इसके बारे में मैंने बताया है। साथ ही अभी जो विद्यार्थी है, जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या रीट की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए मैं समय समय पर विषय से संबंधित वीडियो भेजता हूं। उन वीडियो को देखने के लिए आप अपने प्रिय चैनल आचार्य हनुमान को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही जहां आपको थोड़ी न्यूनता दिखाई देती है, जहाँ विषय वस्तु स्पष्ट नहीं हो रही है, क्लियर नहीं हो रही है, वहाँ आप लोग मुझे कमेंट में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में आपके उन प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, उत्तर दूंगा। निश्चित रूप से मैं उत्तर दूंगा आपका उसका। उसके साथ ही हम बात कर रहे थे कि प्रतिभा प्रत्येक व्यक्ति के पास है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने बुद्धि दी है, प्रतिभा दी है। भाग्य तो सबका बना हुआ है, भाग्य तो है, अब हमें केवल कर्म करना है। उस कर्म को करने के लिए हमें अपने समय को निश्चित रूप से नियोजित तरीके से खर्च करना है। एक योजना बनानी है अध्ययन की। जिस टारगेट को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक निश्चित योजना बनानी है। उस योजना पर कार्य करना है। योजना हमारी लिखित रूप में होनी चाहिए। यदि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी के अनुसार जो हमारा निश्चित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार हमें योजना बनानी चाहिए कि मैं क्या करूं, जिसके द्वारा 30 अंक का होने वाला जो प्रश्न पत्र है, उस 30 अंक के प्रश्न पत्र में मेरे 28-29 नंबर आ जाए। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उस पर हमें योजना बनानी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि प्रतिभा सबके पास कैसे है कि रामायण का एक प्रसंग आता है, किष्किंधा कांड में सब बंदर समुद्र के किनारे बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि हम में से कौन ऐसा है जो इस 400 योजन के समुद्र को लांघ करके और उस पार चला जाए, सीता जी की सुधि लेकर के आ जाए, सीता जी की खोज ले आए। तो जामवंत जी कह रहे हैं कि मैं इस समय बूढ़ा हूँ, जब मैं जवान था उस समय मेरे अंदर खूब सारी शक्ति थी, खूब सारी ताकत थी। भगवान ने जब बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया था, मैंने 2 घड़ी में ही भगवान के उस विराट स्वरूप की 7 परिक्रमा कर ली थी, लेकिन अब मेरे अंदर वो बल शक्ति नहीं रही है। इसी बीच में अंगद जी कहते हैं कि मैं जा सकता हूँ लेकिन मुझे आने में संशय है। तो हनुमान जी वहाँ चुपचाप बैठे हैं, हनुमान जी को अपना बल याद दिलाते हैं जामवंत जी। जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी तुम चुप कैसे बैठे, तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी शक्ति है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। तुम्हारे अंदर तो तुम्हारे पिता पवन के समान शक्ति है, तुम बल बुद्धि के निधान हो, भंडार हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्ति है। तुम्हारा अवतार ही राम जी का कार्य करने के लिए हुआ है।
ये बात जब हनुमान जी को कहते हैं जामवंत जी, तो कहते हैं उनको अपनी शक्ति याद आ जाती है और वे कहते विराट स्वरूप बना लेते हैं और पहाड़ के समान, सुमेरु पर्वत के समान अपने शरीर को बना करके गर्जना करने लगते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक छात्र के अंदर, प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर शक्ति तो है, प्रतिभा तो है, वह अपनी जो शक्ति है उस शक्ति को विस्मृत हुआ है, भूला हुआ है। उस शक्ति को याद दिलाने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है। और जब गुरु उसको ऐसा कह दे, उसकी पीठ थपथपा दे और उसको कह दे यू कैन डू इट, आप ऐसा कर सकते हैं, आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी योग्यता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा गुरु जब छात्र के अंदर आत्मविश्वास जगा देता है, कह देता है, तो छात्र के अंदर शक्ति आ जाती है। और आत्मविश्वास ही वो बल है जिसके द्वारा व्यक्ति जिस टारगेट को प्राप्त करना चाहता है, जिसको अचीव करना चाहता है, उसको कर सकता है। मेरे साथ ऐसी घटना घटी, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं एकदम से साधारण था, 8वीं कक्षा तक गांव में पढ़ा था, लेकिन जब मैं बीकानेर गया 9th क्लास में पढ़ने के लिए, तब मेरे गुरुजी थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी सारस्वत। उन्होंने मुझे जागृत किया, उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो है, तुम संस्कृत व्याकरण पढ़ सकते हो, तुम संस्कृत साहित्य पढ़ सकते हो, तुम संस्कृत वाङ्मय पढ़ सकते हो, तुम सारे शब्द रूपों को याद कर सकते हो, सारे धातु रूप तुम्हें याद हो सकते हैं, व्याकरण की सब सिद्धियाँ तुम्हें आ सकती है। ऐसा जब गुरुजी ने कहा, तब मेरे अंदर लगन जगी, निष्ठा जगी, प्रतिष्ठा जगी, मैंने मेहनत की और मैंने सफलता को अर्जित कर लिया। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक कोई हमें ऐसा कहने वाला मिलता नहीं है, तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन वो मिल जाएगा, जिस दिन वो कह देगा, जिस दिन वो पीठ थपथपा देगा और जिस दिन वो कह देगा यू कैन डू इट, तुम ऐसा कर सकते हो, उसी दिन हमारे अंदर आत्मविश्वास जग उठता है और हम उस निश्चित रूप से उस काम को कर सकते हैं। 2 प्रकार की विचारधारा व्यक्ति के जीवन के अंदर, मन के अंदर हमेशा चलती रहती है, क्योंकि किसी संस्कृत साहित्य में आया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। मन के अंदर बहुत सारी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति जागृत तब होती है, वह आत्मविश्वास तब जागता है जब हमें कोई आकर के कहे, हमें कोई आकर के बताए कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है, तुम इस कार्य को कर सकते हो। ऐसा जो कोई भी आकर जिस दिन हमें कह देगा, उसी दिन हम जग उठेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर योग्यता है, आप कार्य करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए ये वीडियो आपके लिए है और आपके अंदर सोई हुई सुषुप्त शक्ति को जगाने के लिए है। निश्चित रूप से आपके अंदर की जो शक्ति है, जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, जो सोया हुआ है, वो इस वीडियो को देखते ही जाग जाएगा और आपने जो टारगेट निश्चित किया है, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को निश्चित रूप से आप अर्जित कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ एक बार पुनः आप सबसे आग्रह, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमने जो व्रत लिया है, जो मेरा शेष जीवन मैंने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया है, उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप सबका खूब सारा प्यार स्नेह मिल रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे आग्रह रहेगा कि आपके प्रिय चैनल आचार्य हनुमान को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संप्रेषित करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे द्वारा संप्रेषित की गई विषय वस्तु आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट में जाकर जयतु संस्कृतम जरूर लिखें। इसी के साथ जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारती, जयतु संस्कृति। धन्यवाद।